मुझे तुमसे प्यार है और बेशुमार प्यार है। जैसे तुम मुझे चाहते थे वैसे मुझे कोई नहीं चाह सकता वासे, और जैसा मैंने तुम्हें चाहा है वैसा कभी कोई नहीं तुम्हें चाह सकता। और तुम मानो ना मानो यही सच है, और सच को तुम जितनी शिद्दत से दबाओगे वो उतनी ही शिद्दत से बाहर निकलेगा। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बस ठीक हूँ। क्या बात है, आप काफी देर से आए हुए हैं, आपने चेंज भी नहीं किया। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, वो बस कुछ थकन सी हो रही थी तो इसलिए मूड नहीं हुआ। मैं चाय ले आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में डिनर करूँगा। आपने उमैर से बात की? कौन हूँ मैं? कम ऑन वासे। अच्छा हाँ, उमैर, सॉरी, वो टाइम ही नहीं मिला। फिर वो जर्मनी में रहता है तो टाइम का भी काफी डिफरेंस है ना। और ऑफिस में दिन कैसा रहा आपका? हाँ बस ठीक था, गुजर गया। इस वक्त आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल वैसे हैं जैसे मरी में थे, जैसे फिर से आपने कोई भूत देख लिया हो। आलिया, कहीं बहुत दूर चले हम, सबसे दूर, जहाँ कोई भी ना हो, सिर्फ मैं और तुम हो। हमारे दरमियान तो अभी भी कोई नहीं है और ना ही कोई आने की हिम्मत कर सकता है। वैसे हाँ, आप अप्लाई करें ना फिर से। हम यूएई चलते हैं और वहाँ वाकई हमारे दरमियान कोई नहीं होगा। कितनी अच्छी हो ना। मैंने यकीनन कोई नेकी की है जिसकी वजह से तुम मुझे मिली हो। वासे लो, आ गया ना कोई हमारे दरमियान। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। बस एक कप चाय? बेटा मुझे नहीं पीनी, सिर्फ तुम्हारे लिए बना कर लाई। पर मुझे तो आपके हाथ की 2 कप चाय पीनी है ना। इतने मजे की चाय बनाती हैं आप। आपको पता है मैं हॉस्पिटल में भी टोटल टाइम मिस करती हूँ। सुक्के जाओ मेरी बेटी, तुम ना फ्लास्क में चाय ले जाया करो। ताकि सारे लोग नदीदे हो जाएं, है ना? तुम भी ना बच्ची की बच्ची रहना। ये देखो, बिस्किट खा के बताओ कैसे बने, मैंने अपने हाथों से बनाए। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बहुत शुगर हो गई हैं आप। तो क्या करूं बेटा, होना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी बेटी ने तो किचन में जाने से इनकार कर दिया है। अब जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो उनको इम्प्रेस तो माँ करेगी ना। हर कोई आलिया की तरह परफेक्ट नहीं होता। मुझसे नहीं होता ये बाहर के और घर के काम। किचन का काम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ भाई, तुमने तो सोच लिया होगा, आलू प्याज काटने से बेहतर है मैं मरीजों को काटूं, पैसे भी मिलेंगे। आपका ये जोक ना जाके मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी। अच्छा मुझे बता, आपने क्या जरूरी बात करनी थी? तुम्हें किसने बताया मुझे जरूरी बात करनी है? जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चों की रग रग से वाकिफ हो। औलाद भी माँ बाप की बॉडी लैंग्वेज देखकर पहचान जाती है कि कोई बात तो जरूर है। बात बताऊं तो तुम नाराज तो नहीं होगी ना? क्या बात है, बताएं। वो ना, जोया कह रही थी कि इस घर में से उसका जो भी हिस्सा बनता है उसके बदले में उसे फ्लैट दिला दिया जाए ताकि वो इज्जत से अपने घर में रह सके। पता, मैं भी यही चाहती हूँ। ये जोया नहीं चाहती है, असफर भाई चाहते हैं। और ये असफर भाई के अल्फाज हैं जो जोया के मुंह से निकल रहे हैं। अरे भाई, असफर भाई बदल गया है, उसके बारे में अपनी राय बदल लो बेटा। वो पहले जैसा असफर नहीं रहा। अम्मा,
मेरी बात एक याद रखिएगा, असफर भाई को जोयाबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक लालची इंसान है। अभी उनको हिस्सा पकड़ाएं और फिर आप देखिएगा वो मिनट नहीं लगाएंगे जोयाबाजी को छोड़ने में। बात करते हुए ना सोच लिया करो, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। अल्लाह ने करे कभी ऐसा हो। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा अपने घर में शादो आबाद रखे, बुरी नजर से बचा के रखे। तमीज़ ही नहीं है, जो मुंह में आता है बोली चली जाती है। वैसे तो मैं तुमसे नाराज हूँ और मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर से किसी की इन्वेस्टिगेशन खुलवानी पड़ेगी। कब मिल सकते हो? वैसे तुम्हारी उस लड़के उमैर से बात हुई? नहीं मम्मी, मैं भूल गया था, बट कल कर लूंगा। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया। सुनहरा तो कम अकल है, बच्ची है, उसकी बातों में आके तुमने इतना अच्छा रिश्ता मना कर दिया। मुझे तो रह रह के अफसोस हो रहा है। मम्मी, हम कल इस टॉपिक पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बार बार एक ही बात को दोहराने से क्या मिलेगा? देखो, बेटी की माँ हूँ, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाने का गम तुम्हें नहीं समझा सकती। जो हुआ गलत हुआ। मैंने आलिया को भी इस बात पर डांटा था कि मेरे इल्म में लाए बगैर तुम आज के बाद कोई कदम नहीं उठाओगी। अब तुम खुद सोचो, वो लड़का अपने घर वालों को रिश्ते के लिए नहीं भेज पा रहा था तो शादी कैसे करता? मम्मी, सच पूछें तो वो लड़का मुझे जुनैरा के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा है, और इस बात की क्या गारंटी है कि उसके घर वाले बाद में मान जाएंगे? लेकिन वहां से बात किए बगैर किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? आप एक बार बात तो करें, और जुनैरा को मना करने के लिए कोई सॉलिड रीजन तो चाहिए होगा। मैं तो कहती हूँ कि आंटी और आप एक बार उमैर से वीडियो कॉल पर बात कर लें। तुम मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूंगी।